दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का चौथा भाग है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे हिंदी के बुक में दूसरा कंडीशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बुक में दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। इसका दूसरा कंडीशन ये है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है। पहला समीकरण इससे निकलेगा और दूसरा समीकरण इससे निकलेगा। ठीक है, तो फाइनल हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कारों की चाल मान लेंगे। ठीक है, ए से चलने वाली कार की चाल को x मान लेंगे और बी से चलने वाली कार की चाल को y मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल मान लिया कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर ये हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखिए एक राजमार्ग हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। ठीक है, इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी है ये है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। ठीक है, और एक ही दिशा में चलती है। कहने का मतलब है कि इधर की तरफ चलती है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कार बी से चलती है, ठीक है, यहाँ तक आती है, इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ठीक है, और एक कार ए से चलती है, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और सी तक पहुँचती है। ठीक है, तो इसको क्या समय कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। ठीक है, तो एक फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चाल हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, और समय कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 5x दूरी। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये कितना है, 5x। ठीक है, और ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी 5 घंटे ही लगता है। ठीक है, क्योंकि कार का चाल जो है वह अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो समय है ये चाल है कितना, y। ठीक है, और समय कितना लगता है, 5, यानी क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर हम ये दूरी घटा दें, ठीक है, तो कितना बचेगा, 100 किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 5 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी 5 को कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है, x माइनस वाई बराबर 20 पंचे 100। फाइनल x माइनस वाई बराबर 20, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब इसका दूसरा कंडीशन है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। ठीक है, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ठीक है, यानी अगर ए इधर की तरफ यात्रा करता है, ठीक है, और ए इधर की तरफ यात्रा करता है, ठीक है, तो 1 घंटे के पश्चात मिलता है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, एक x इसका और एक y इसका। ठीक है, यानी फाइनल x और फाइनल y। ठीक है, और दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी फिर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा,
100 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाना है। ठीक है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, आपको जो भी विधि अच्छा लगता है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक को काटना होता है। ठीक है, अगर बराबर है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ y और y दोनों बराबर है, x भी बराबर है। ठीक है, लेकिन x का साइन सेम है इसलिए x को छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस है और प्लस है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर देखिए 100 और 20 क्या हो जाएगा 120, इसलिए x बराबर 120 बटा में क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या बचेगा 60। अब x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो x का मान कितना है 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20 को पहले लिखेंगे और प्लस का 60 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या आया 40। ठीक है, तो हमने क्या माना था, x को माना था a से चलने वाली कार की चाल। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अतः a से चलने वाली कार की चाल बराबर x बराबर कितना है 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और b से चलने वाली कार की चाल बराबर y बराबर कितना है 40 किलोमीटर। कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।